महाकुंभ का महाअनुष्ठान, भक्तों का, संतों का, महात्माओं का समागम और इस महान धरती से हिंदू राष्ट्र की अलग, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूजनीय स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, महाकुंभ बहुत अलग है इस बार का। कितना अलग है बीते महाकुंभ से और इस बार इस महाअनुष्ठान का क्या महत्व है? गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। लावनी, इस बार महाकुंभ इसलिए विलक्षण है और अलग है क्योंकि महाकुंभ तो है ही, लेकिन महाकुंभ 12 बार आने के कारण ये 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ है ये। और उस कारण ये सबसे पहला हमने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें हमने बोला कि 144 वर्ष बाद यह महाकुंभ है। फिर उसके ऊपर शोध शुरू हुआ, फिर सबको लगा नहीं ये बात बिल्कुल सच है और ये 144 वर्ष बाद महाकुंभ है, ये पूर्ण महाकुंभ है ये। तो एक तो गंगा यमुना सरस्वती का पावन तट, अक्षय वट की छाया, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा, और सभी भारत के सभी साधु संत जो हिमालय में रहने वाले महात्मा हैं वो भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस महाकुंभ में आकर के भाग लेते हैं। विशेष करके वो तीर्थराज प्रयाग आना चाहते हैं। कुंभ में तो आना ही चाहते हैं, कुंभ में उनका भाव रहता है कि मैं शाही स्नान करूं। और इस बार शाही स्नान का भी नाम हमने बदल करके अमृत राजसी शाही स्नान कर दिया है। अमृत राजसी शाही स्नान कर दिया है। ये अमृत बेला में महास्नान होता है, तो इसलिए शाही स्नान क्यों रहे। शाही नाम को भी मैंने नहीं हटाया, लेकिन हमने उसका नाम अमृत राजसी शाही स्नान कर दिया। अखाड़े की जो राजकीय परंपरा है, अखाड़े की जो राजसी स्नान है, उसको हमने अमृत राजसी शाही स्नान किया है। मुझे लगता है कि यह परंपरा कुंभ की अनादिकाल से है और इस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे धर्म उपदेश, बहुत सारे ग्रंथों में इसकी चर्चा, बहुत सारे उपाख्यान सबको प्राप्त होते हैं। पर मैं यह कहना चाहूंगा कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। मानस में एक चौपाई और आता है। हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं और मेरे अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, मेरे आप बहुत आदरणीय हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं और राम कथा के मर्मज्ञ हैं। तो वो परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी सोमनानंद गिरि जी महाराज उज्जैन से हैं। और मानस की एक चौपाई है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। वह फलश्रुति का आभास, उस फलश्रुति का आभास, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में साधु संतों को, बड़े लोगों को होते हैं। अभी हमारे कक्ष के अंदर देश के कुछ प्रमुख लोग बैठे थे, उन्होंने यह बात कही कि स्वामी जी, जो तीर्थराज प्रयाग का कुंभ का अनुभव है वो अनोखा है, अवर्णीय है। उसके लिए एक श्लोक आता है शिव मानस पूजा में, और एक श्लोक आता है शिव महिम्न स्तोत्र में कि लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणान नामी सपारम नयाति।
इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग का जो महाकुंभ है, यह इस महाकुंभ में जो आने वाले भक्तजन हैं वो इस बार इसलिए उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर इसलिए हैं क्योंकि इस कुंभ का जो अनुभव है लोगों को वो कई कुंभों से हो रहा है और जो 144 वर्ष का यह महाकुंभ लग रहा है उसको भी ध्यान में रख करके दुनिया के सभी श्रद्धालु इस कुंभ से जुड़ना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से, या वो यहाँ आकर के प्रत्यक्ष जुड़े और या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े और या फिर दर्शन के रूप में वो टेलीविजन के माध्यम से, आपके माध्यम से वो घर बैठे इस कुंभ का आनंद लें, साधु संतों का दर्शन करें, साधु संतों के प्रवचनों को सुने और उनके मुख से निकले हुए उपाख्यान जिस कुंभ का महत्व है उसको वो सुने, समझें और माने। जी, लेकिन गुरुजी एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने कही कि विश्व भर से लोग यहाँ आ रहे हैं, सनातन के प्रति बढ़ता प्रेम, सनातन को आत्मसात करने का ये जो आतुर मन है उसके पीछे की वजह कारण, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की स्टीव जॉब्स की पत्नी यहाँ आती हैं और वो सत्य सनातन की खोज में आती हैं, तो ये खोज क्या कहती है? देखो लावनी, आज से नहीं अनादिकाल से दुनिया के बड़े बड़े लोग फक्कड़ों के पास आकर के आशीर्वाद लेते रहे। हमारी परंपरा है जी, हमारी परंपरा है और आज से नहीं अनादिकाल से, जब देवरा बाबा थे, आनंदमयी माँ थी, तो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो कभी इंदिरा गांधी, तो कभी देश के बड़े लोग, कभी टाटा, कभी बिरला, कभी अंबानी, कभी दुनिया के कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो फक्कड़ों के पास आकर के आत्मसात नहीं करते थे। तो उसी श्रृंखला में वो भी आई और वो आकर के पहले तो अभी वो लगभग 8 महीने पूर्व आकर के उसने अनुभव किया। जब आश्रम में पहली बार वो आई 2024 में 18 फरवरी 2024 को, तो वो आकर के अनुभव की कि सच में क्या है, सच में क्या है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ परंपरा है जानने की, फिर परंपरा है समझने की, फिर परंपरा है मानने की। सीधा नहीं मानता है कोई, सीधा कोई नहीं मानता है, पहले जानता है फिर समझता है फिर मानता है। तो पहले वो आकर के जानी, आश्रम में रही, समझी, उसको समझ में आया, फिर यहाँ आकर के उसने अभी स्वीकार कर लिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विदेशों से आने वाले लोग सत्य और सनातन की खोज में और उसे समझने, जानने, मानने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी हमारे ही देश में कुछ लोग हैं बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने महाकुंभ को ही सवालों के घेरे में ला दिया, उनके लिए एक संदेश। लावनी, कभी आचार्य और परंपरा के लोग कभी किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करते और मेरा स्वभाव भी नहीं है। मेरा स्वभाव केवल ये है कि उनके कारण भगवान आते हैं। भगवान किसके कारण आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना सिया राममय सब जग जा। देखो दोनों गुरु चेले साथ में बोल रहे हैं, दोनों गुरु चेले साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं कि मैं विद्वान महामंडलेश्वरों को दीक्षित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। वैसे उसी में हमारे सुमनानंद गिरी जी हैं, बहुत विद्वान हैं, मानस के मर्मज्ञ हैं, मानस के मर्मज्ञ हैं और मानस के दर्शन है, ये मानस के दर्शन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन किसके लिए? कि राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई विधि पा। केवल संत चकोर, बिल्कुल चंद्रमा की तरह वो संत ही चकोर बन करके उसका रसपान करते हैं। तो इसलिए जो संत नहीं है, संत असंत असज्जन धर्म, भैया गोस्वामी जी कहते हैं संत असज्जन चरणा। जो संत है उसका तो मैं बंधन करता ही हूँ, लेकिन जो असंत है मैं उसका भी बंधन करता हूँ, कहीं वो खलबली न करे, दुष्टता न करें। और भगवान उन दुष्टों के कारण ही जो अधार्मिक लोग हैं, असंत लोग हैं, असज्जन लोग हैं, भगवान का आगमन ही उनके कारण होता है। हम साधुओं को उनके कारण ही भगवान का दर्शन हो पाता है, इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। बस आखिरी प्रश्न गुरुजी, आखिरी प्रश्न बस, हिंदू और सनातन ये एक है या इनमें अंतर है? और साथ ही साथ जो अभी जिस निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, क्या हम भविष्य की वो अलग देख रहे हैं? देखो लावनी, हिंदू और सनातनी, हिंदू तो बहुत बाद में नाम पड़ा है जी, ये तो अभी का नाम है। अनादिकाल से सनातन है, सनातन सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस्, भागवत जी का श्लोक है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि, कोई पियो रे पियाला राम रस का। भैया सत्यम परम, हम केवल सत्य की वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? सत्य। और सत्य क्या है? केवल सनातन। सत्य कौन है? केवल सनातन। इसलिए हिंदू नाम बाद में पड़ा, हम सब सनातनी हैं। और कट्टर सनातनी, भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, हम अपने धर्म से कभी कहीं और जाने वाले नहीं हैं। स्वधर्म में रहने वाले व्यक्तियों का कभी यश बढ़ता है, कभी यश घटता नहीं। इसलिए हम अपना यश खुद बढ़ाएंगे और अपना यश खुद घटाएंगे। इसलिए मैं सभी सनातनियों से आपकी ओर से एक संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में सनातन से अलग जाने की कोई बात न करो, अन्य धर्म स्वीकार करने की बात कभी न करो। जी, बहुत महादेव बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज महाराज जी ने, जिनके चक्षुपटल पर अभी पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा अब उठ गया होगा और ऐसा ही सानिध्य हमें मिलता रहे, इसी अनुरोध के साथ कैमरामैन जितेंद्र के साथ में लावनी विनीत, प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज से, महाकुंभ मेला क्षेत्र से, सुदर्शन न्यूज के लिए।